हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक है? आशा है सब अच्छे से होंगे, है ना? तो पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे हैं ना? आप लोग शानवाज सर के साथ जुड़ जाइए, है ना? आप लोग टॉपर टॉपर बन जाएंगे, टॉपर, ठीक है? तो आप लोग प्यारे बच्चों, है ना, पिछला क्लास में हमने आपको क्लास 10th का दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें आपका दो मेथड, जिसमें पहला था आपका विलोपन विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा मैंने प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, और उस थर्ड मेथड यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण को सोल्व करने का जो तीसरा विधि है, जिसको बोला जाता है ब्रज गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको सोल्व करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्रज ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि अंग्रेजी में बाबू इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ब्रज गुणन विधि के सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है? तो कंसेप्ट क्या है, देखिए। माना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। माना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। लेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये है आपका समीकरण 1। दूसरा समीकरण मान लेते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये आपका दो समीकरण है। इस दो समीकरण को आपको सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बच्चों याद रखिएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ब्रज गुणन विधि से जब भी हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में रखिएगा, इस C1 को इस C2 को बाएं साइड ले जाइएगा। यानी इस समीकरण को पहले इस प्रकार लिख दीजिएगा। लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो को लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है? समीकरण एक तथा समीकरण दो को लिख सकते हैं इस प्रकार, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन बी रिटेन एज ठीक है? तो क्या कीजिए, यहाँ जो अचर संख्या है ना C1 C2 है ना, इसको बाएं से ले जाइए। तो बाएं ले जाएगा तो हो जाएगा a1x प्लस b1y, ये इधर जाएगा तो माइनस C1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको भी इधर ले जाइए, तो a2x प्लस b2y, ये C2 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस C2 इक्वल टू 0। बच्चों याद रखिएगा, जब भी आपको ब्रज गुणन विधि से आपको सोल्व करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप C1 C2 को क्या कीजिए, है ना, बाएं साइड ले जाइए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, मेरा वाला। जो मेरा ट्रिक रहेगा याद करेगा और याद रखिएगा, वो ज़्यादा फायदे में रहेगा, ठीक है? तो बच्चों ट्रिक याद रखिएगा, सबसे पहले है ना आपको x का मान निकालना है, उसके बाद आपको y का मान निकालना है, और उसके बाद तब संख्या। x का मान निकालने के लिए आपको याद रखना है, आपको ऊपर से गुना करना है, ऊपर से गुना करें। उसके बाद y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए आपको नीचा से गुना करना पड़ता है, और फिर संख्या मतलब एक लेके चलना है आपको, तो आपको ऊपर से गुना करना है, ठीक है? ऊपर से गुना, ऊपर से फिर नीचे से
फिर आपको ऊपर से गुना करना है। फिर से बोलना है, इस दो समीकरण को सोल्व करना है किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आपको x का मान निकालने के लिए ऊपर से गुना करना पड़ेगा, फिर y का मान निकालने के लिए आपको नीचे से गुना करना पड़ेगा, और एक संख्या के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर से गुना करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहले आपको लिखना है x, पहले हमको x का मान निकालना है, तो x लिख देते हैं, फिर बट्टा लिख दीजिएगा, फिर यहाँ इक्वल टू, फिर y लिखिएगा, फिर बट्टा लिख दीजिएगा, फिर 1 लिखिएगा और बट्टा लिख दीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा बच्चों, ये मेरा फेवरेट है, ये वाला विधि है ना, ये मेरा बेस्ट है। मैं अगर है ना क्वेश्चन कोई आता है ना, तो मैं इसी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे जल्दी आंसर निकल जाता है मेरा। ठीक है, ये तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है। बाकी किसी और टीचर के लिए हो सकता है विलोपन विधि अच्छा हो, लेकिन मेरे लिए क्या है, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको एक्स का मान निकालना है ना बच्चों, एक्स का आपको यहाँ देखो एक्स का मान निकालना है, तो आपको क्या कीजिए, पहले एक्स को हाथ यहाँ पे बंद कर दीजिए, एक्स को बंद कर दीजिए, तो बच जाएगा यहाँ पे 4, b1 c1 b2 c2। तो याद रखिएगा, सबसे पहला ट्रिक क्या लिखा है, एक्स का मान निकालने के लिए पहले आपको ऊपर से गुना करना पड़ेगा। ऊपर मतलब हो गया यहाँ b1 c2 से, तो गुना कीजिए, प्लस को इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, b1 को c2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा b1 c2। और याद रखिएगा बच्चों, पहले ही माइनस लिख लीजिएगा। अब यहाँ गुना कर दीजिए, प्लस माइनस का होता है माइनस, और यहाँ आप ऑलरेडी माइनस लिख चुके हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो b2 को c1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा b2 c1। चलिए अब निकालेंगे y का मान, तो y को मान निकालने के लिए y को बंद कर दीजिए, बच के यहाँ पे 4 को, a1 माइनस c1 a2 माइनस c2। तो y का मान निकालने के लिए याद रखिएगा, y का मान निकालने के लिए पहले नीचे से गुना होता है, पहले नीचा से गुना कीजिए, a2 को माइनस c1 से गुना करोगे तो माइनस a2 c1, पहले ही माइनस लिख लीजिए। अब इसमें गुना करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी a1 को c2 से गुना कीजिएगा तो माइनस a1 c2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी a1 c2। अब आता है संख्या। संख्या निकालने के लिए, संख्या हो गया अचर संख्या, संख्या निकालने के लिए आप क्या कीजिए, संख्या को बंद कर दीजिए, यहाँ पे 4 को आ जाएगा, तो अब गुना होगा ऊपर से, तो ऊपर से गुना कीजिए, पहले ऊपर से गुना होगा तो a1 b2, पहले ही माइनस लिख दीजिए, अब गुना हो जाएगा है ना a2 b1, a2 b1। ठीक है, उसके बाद x का मान निकालना है ना, तो x को इसको बराबर कर दीजिए, यानी x है ना माइनस b1 c2 प्लस b2 c1 इक्वल टू 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, यानी इस दोनों को बराबर कर देंगे, और y का मान निकालने के लिए इस दोनों को बराबर कर दीजिए, तो y बटा माइनस a2 c1 प्लस a1 c2 इक्वल टू 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। और यहाँ से सोल्व करके x का मान निकाल लीजिए, यानी इस दोनों को सोल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और बच्चों इस दोनों को आप सोल्व करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ से x का जो मान निकलेगा और y का जो मान निकलेगा, यही इस दो रैखिक समीकरण का कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग है ना एग्जाम्पल समझते हैं, इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। मैंने क्वेश्चन दिया, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म ले लिया 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, तथा x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 3 को ब्रज गुणन विधि से हल करें, इसे हल करें। ठीक है, इस बात को इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ठीक है। तो बच्चों इस प्रश्न को हमको सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ब्रज गुणन विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप मेरे हिसाब से यहाँ मेथड, ठीक है, मेथड का नाम लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप मेथड का नाम लिख लीजिए ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, सबसे पहले आप मेथड का नाम लिख लीजिए ब्रज गुणन विधि। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी इस प्रश्न को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले है ना, यहाँ लिख लीजिए दिया है आपको, प्रश्न में क्या दिया है, यानी हमको गिवन क्या है। तो सर हमको गिवन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, ये आपका समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 3, यह है आपका समीकरण 2। तो बच्चों क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस समीकरण 1 को समीकरण 2 में है ना, यहाँ जो अचर संख्या है कांस्टेंट टर्म है, इसको बाएं साइड ले जाइए। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को लिख सकते हैं इस प्रकार। तो एक काम कीजिए, उसको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा, यानी आपको समीकरण बन जाएगा 3x माइनस 5y, ये इधर आएगा 20, तो माइनस 20y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है, नहीं भी यहाँ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लेके आइए, तो x प्लस 2y, 3 को बाएं साइड लेके आइएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण में चेंजिंग नहीं होगा, बल्कि समीकरण 1 और 2 को है ना लिखने का तरीका चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ 20 और 3 जो है ना ये दाहिना साइड था, इसको अपने बायां साइड ले आया है, तो चेंजिंग थोड़े हुआ है, बस खाली इसको इधर लेफ्ट साइड ले गया है। अब क्या करना है, अब आपको x का मान निकालने के लिए पहले x लिख दीजिए यहाँ पे बट्टा, फिर यहाँ लिखना है y का मान निकालना है तो y बट्टा, फिर यहाँ बराबर यहाँ संख्या निकालना है तो 1 बट्टा ले लेते हैं। उसके बाद मेरा ट्रिक याद रखिए, ट्रिक क्या बताया गया है, पहला ट्रिक लिखवाया है, ट्रिक का नाम था ऊपर से फिर नीचे से और फिर ऊपर से। ट्रिक कौन सी है, ऊपर से नीचे से ऊपर से, यानी x का मान निकालने के लिए ऊपर से गुना करना पड़ेगा। तो x को सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, यानी x का मान निकाल, यहीं पे देखिए x का मान निकालने के लिए x को बंद कर देंगे, गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 3 15, पहले ही माइनस लिख दीजिए। अब इस प्लस 2 को माइनस गुना कीजिए, तो प्लस को माइनस गुना करेंगे तो माइनस, और 2 में 20 गुना करेंगे तो 40, यानी माइनस 40, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस। अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने यहाँ बंद कर दीजिए। ठीक है, तो वो अब जो गुना होगा ना नीचे से गुना होगा, याद रखना। तो गुना कीजिए, 1 को माइनस 20 गुना करेंगे तो माइनस 20, पहले ही माइनस लिख दीजिए। माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे ना तो माइनस 9 होगा, यहाँ पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। 1 का मान निकालना है संख्या, तो संख्या को मून दीजिए। याद रखना, पहले x का मान निकालने के लिए ऊपर से गुना किए हैं, y का मान निकालने के लिए नीचे से गुना किए हैं, और संख्या निकालने के लिए आपको ऊपर से गुना करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर मतलब यहाँ देखिए, ये ऊपर में है 3 दूना 6, पहले ही माइनस लिख लीजिएगा। और 1 को माइनस 5 गुना करोगे तो 1 में माइनस 5 गुना करोगे ना तो माइनस 5 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए x बटा 40 में 15 जोड़िएगा तो हो जाएगा 55, 20 में 9 में से 20 घटाइएगा ना तो हो जाएगा माइनस 11, और 6 5 11। अब x का मान निकालने के लिए संख्या के साथ क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो लिखेंगे अब x बटा 55 इक्वल टू 1 बटा 11 तथा y बटा माइनस 11 इक्वल टू 1 बटा 11। तो 11 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 11x, 15 को 1 से गुना, 55 को 1 से गुना करेंगे तो 55, यहाँ से डायरेक्ट काट देते, 11 5 55। अब चाहते तो यहाँ भी काट सकते थे डायरेक्ट, लेकिन कोई बात नहीं है। तो 11 5 55, तो x का मान 5 हो गया। ठीक है, x का मान 5 हो गया, तथा 11 को y से गुना करेंगे तो 11y, माइनस 11 को 1 से गुना करोगे तो माइनस 11, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 11 बटा 11। ये कट के कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा -1। तो यहाँ x का मान कितना आया है, x का मान 5 आया है और y का मान -1 आया है। और याद रखिए कि जब मैंने इस प्रश्न को
विलोपन से भी सोल्व किया था तो x का मान 5 आया था, y का मान -1 आया था। इस प्रश्न को जब हम प्रतिस्थापन मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया था तब भी x का मान 5 आया था और y का मान -1 आया था। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x इक्वल टू 5 तथा y इक्वल टू -1 दिया गया समीकरण का हल है, दिया गया समीकरण का हल है। लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -1 be the solution of given equation। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ आपको नाम लिख दीजिएगा, यहाँ आपको एंड लिखना है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 may be written as follow। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी ब्रज गुणन विधि भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे तो और आपको कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और खासकर जो मेरे क्लास 10th के ऑफलाइन का स्टूडेंट है, ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छा से देखें, 2-3 बार है ना इसको प्ले करके देखें, है ना। नहीं समझ में आए तो 2-3 बार देखें, है ना। और बाकी सब आप हमसे क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अब कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।